सुप्रभात छात्रों। हमने पिछले भाग में लघु कथा शुरू की थी। उसमें से पहली लघु कथा हमने देखे, उस लघु कथा का नाम है उषा की दीपावली। इसके बाद श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी की दूसरी लघु कथा का नाम है मुस्कुराती चोट। आज हम उसे देखने वाले हैं। तो पहली कहानी में, लघु कथा में हमने देखा कि अन्न की बर्बादी एक तरफ और एक तरफ गरीब लोग जो किसी तरह से पेट भरते हैं। अब दूसरी जो कहानी है, लघु कथा है, तो ये मुस्कुराती चोट। इसमें पैसों के अभाव में एक बालक के पढ़ाई न कर पाने की मजबूरी और छोटा मोटा काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखने का अथक प्रयास करते हुए सफल होने के बारे में बताया गया है। देखिए छात्रों, अब तक तुमने किताब खरीदी होगी। अगर नहीं है तो जल्दी खरीदो, क्योंकि हमारा पोर्शन जो है जारी है, चल रहा है। ध्यान से देखिए दूसरी लघु कथा मुस्कुराती चोट। घर में बाबा बीमार थे। घर में बाबा बीमार थे। उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। अब यहाँ देखिए, घर की हालत बहुत खराब है। घर में माँ जो है, लोगों के घर जाकर चौका बर्तन करने का, दूसरों के घर जाकर झूठे बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, ऐसे काम करती थी। और उसके पिता जो है घर में बीमार थे। बीमारी के लिए उनके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। इसीलिए बबलू की माँ जो है दूसरों के घर जाकर काम करती थी। और इसी हालत में बबलू की पढ़ाई जो है बीच में छूट गई थी। वो अपनी माँ को सहारा देना चाहता था, इसलिए उसने भी छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। वो घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना करता था, लेकिन उसके मन में पढ़ाई के प्रति लालसा शब्द का अर्थ है, देखिए छात्रों, लालसा माने इच्छा, कुछ पाने की अधिक इच्छा या चाह। उस छोटे से बच्चे को पढ़ाई में दिलचस्पी थी। वो पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन घर की हालत गरीब होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर पड़ी जो किताबें रद्दी में बेची जा रही थीं। उसे ऐसे लग रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाएं। तभी घर की मालकिन की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा। उससे अपशब्द सहे नहीं गए। अब इसी तरह से रद्दी बेचने वाली जो मालकिन थी, घर की मालकिन, उसने छोटे बच्चे को देखकर कहा, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? तेरे माता पिता अजीब है जो तुझसे बचपन में काम करवाते हैं। तभी कॉलेज जाने वाली उसकी लड़की ने कहा, माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? लेकिन तभी वो कहने लगे, अनपढ़ माता पिता ये बात समझे तब ना। ये सुनकर बबलू को बहुत बुरा लगा। उससे अपशब्द सहे नहीं गए। अपशब्द का अर्थ है
गंदे शब्द या कड़वे शब्द। तभी स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। वो इस पर मेम साहब को कहने लगा कि मेरे पिताजी मुझे स्कूल भेज रहे थे और मेरे पिताजी ने भेजा भी था, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी पढ़ाई जो है बीच में रुक गई। माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगे, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। इसी तरह से उस घर मालकिन की बेटी ने अपनी माँ से कहा कि इन रद्दी में से जो किताबें हैं उनके पैसे मत लो, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। लेकिन मालकिन ये सुनना नहीं चाहती। वो अपनी बेटी से कहती है, कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे और यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं है पढ़ना। देखिए, इस तरह से मालकिन ने उसे कहा कि ये बच्चा जो है क्या करेगा, किताबों के पैसे जो हैं चाट पकौड़ी खाने में उड़ा देगा, खर्च करेगा। ऐसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इनके बस की नहीं है पढ़ाई, ऐसे कहा। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकान के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखे। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुकाए वहाँ पर खड़ा था। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। देखिए छात्रों, यहाँ बबलू सीधे रद्दी लेकर अपने घर गया और रद्दी में से किताब निकालकर अपने घर में रखी और वही बोरा लेकर वो रद्दी पेपर के दुकान में आ गया और दुकानदार ने रद्दी तौलकर पास रख ली और कहा उसे कि जा सामने की दुकान के ठेले से छोटे से गाड़ी से वड़ा पाव और चाय लेकर आ जा और फिर हम क्या करेंगे, हिसाब करेंगे। लेकिन दुकानदार के बोलने पर भी वह टस से मस न हुआ। अब यहाँ एक मुहावरा है, टस से मस न होना, माने बात को अनसुनी करना। अब दुकानदार से रहा नहीं गया। जब बबलू उसकी बात नहीं मानता तो उसे गुस्सा आता है। झल्ला उठना, इसका अर्थ है गुस्सा आना, क्रोधित होना, झुंझलाना। अब दुकानदार उस पर गुस्से से कहता है, अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए सेठ, क्या तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए। दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। तो इसी तरह से डांट खाकर, अब डांट का भी उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि डांट खाने के बाद, गालियाँ खाने के बाद वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसे ऐसे लग रहा था कि किताबें तो मेरे पास है, अब मैं स्कूल जाऊंगा। इसी तरह से मुस्कुराते हुए वह अपने घर लौट पड़ा। घर लौटते ही रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न था। तो इसी तरह से जैसे ही बबलू दुकानदार को रद्दी का बोरा देकर निकला तो जाते समय वह मुस्कुरा रहा था। घर लौटते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की उसके सामने आ गई। उसके हाथ में किताबें देखकर
मालकिन को आश्चर्य हुआ। उसे अपने अपशब्द पर अपराध बोध हुआ और उसे पता चला कि बबलू अपनी पढ़ाई के प्रति उसकी कितनी लालसा है, इच्छा है। यह उसने देखा और अब उसने अपने मन में ठान लिया, निश्चय किया कि अब आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। तो ये सुनकर बबलू की खुशी का ठिकाना न था। खुशी का ठिकाना न होना, यह मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत खुश हो जाना। तो इसी तरह से हमने मुस्कुराती चोट, इस छोटी सी कहानी में यह बात देख ली कि पैसों के अभाव के कारण एक बालक जो है अपनी पढ़ाई न कर पाने की मजबूरी और छोटा मोटा काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखने का वो किस तरह से प्रयत्न करता है और उसमें वो किस तरह से सफल हो जाता है। तो इस तरह से इन दो कहानियों में हमें बहुत अच्छा संदेश मिलता है। इसके बाद हम आगे स्वाध्याय देंगे। धन्यवाद।